हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपको वाइल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले गाइस, किसी ने मुझसे पिछले बार ना एक सजेशन दिया था कि उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, ऐसा एक विंग को दिखाओ जो ना जैसा अनटेम वांगजी था, जो किसी के दोस्त नहीं बनाता है, एकदम अकेला अकेला। ऐसा जब विंग उसकी ज़िंदगी में आया था तो वो कितना हैप्पी रहने लगा, पर हाँ भले ही उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ हो, पर पसंद करता है ना। तो ऐसा ही मैं एक विंग को दिखाऊं जो लोनली हो, वो बहुत हर्ट हो। जैसे वांगजी उसकी ज़िंदगी में आया, वो हैप्पीनेस लेकर आए, यानी कि वांगजी उसकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आए, ऐसा ही बताया था। तो मैं ना सोचने लगी ऐसा कैसे बनाऊं, ऐसे कैसे बनाऊं, और फाइनली ऐसे सोचते सोचते कल मुझे एक कहानी दिमाग में आ गई। हाँ, क्या ऐसा बनाते हुए अच्छा लगेगा, ऐसा सोचकर मैंने एक कहानी अपने मन में सोच लिया है। अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया है गाइस, बस मेरे मन में आइडिया है क्या मैं बनाऊँ, ऐसे पुनशाट एप लेकर आऊँ। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं किसी और की सजेशन भी नहीं लेती हूँ। और किसी ने कहा कि उन्हें दो माफिया की स्टोरी सुननी थी, जो मैं उसका भी एफ मैंने सोच लिया है। जैसा ही माइल्ड ओमेगा क्या बोलते हैं वाइल्ड ओमेगा खत्म होगा, मैं उसको भी लेकर आऊंगी, ठीक है ना। आप ये बताओ कि मैं उस एफ यानी कि अब मैं जो कहानी बता रही हूँ, दो क्या क्या बोलते हैं विंग को, ऐसा जो हर्ट होते हुए, और जैसे ही वांगजी उसके लाइफ में आता है, वो लाइफ उसके लाइफ में कितना हैप्पीनेस लेकर आता है, ऐसा एक उनशा टेपर लेकर आऊँ। अब बताना, ठीक है ना। तब जाकर मैं उसे रिकॉर्ड करना शुरू करूँगी। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी ने पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं, वो विंग को एकदम फोर्सफुली उसका फर्स्ट किस कर लिया था। उसे ही समझ में नहीं आया था कि उसने ऐसा क्यों किया, पर जैसे ही उसे होश आया, उसे वैसे ही छोड़कर बाथरूम के लिए चला गया था। अब आगे वांगजी तो बाथरूम चले गया और बाथरूम को लॉक कर दिया। पर दूसरी ओर हमारा विंग विंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, वो पूरा शॉक हो गया था। ऊपर से उसका पूरा नीस वीक हो गया, वो एकदम धड़ा से नीचे गिर गया था। उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अब वो वांगजी को कैसा पेश करेगा। तो वो जल्दी से आता है और एकदम अपने साइड पे लेट जाता है, पूरा हम कंबल से अपने आप को ढक लेता है। वो ना घबरा गया था वांगजी के इतना ज्यादा फोर्स से। वो महसूस कर पा रहा था कि वांगजी कितना स्ट्रांग हल्का है। फिर भी विंग तो विंग है, वो थोड़ी ना मान सकता है कि वो वीक है। वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा, वो ना देख लेंगे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे सोचकर वो सो गया था। दूसरी ओर वांगजी वो बाथरूम में था, वो अपने आप को देख रहा था। हाँ, वो उसने विंग को एक किसी किया था, फिर भी वो पूरा हार्ड हो चुका था। वो अपने आप को यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो हार्ड हो चुका है। इतने समय तक वो स्कूल गया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पढ़ाई और ऊपर से बिजनेस, सब कुछ वो संभाल रहा है अकेले। कितने लोग थे उसे अप्रोच करने की कोशिश किया, कितने लड़कियां तक की उसके ओमेगा, सब लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। पर वांगजी आज तक किसी को भी भाव नहीं दिया, किसी को भी नहीं। पर आज ऐसे एक ओमेगा से, जो एक रूड है, इतना ज्यादा एक्यूरेट से बातें करता है उस ओमेगा से, हाँ जो उसका हस्बैंड भी है, ये कि किससे वो इतना हार्ड कैसे हो सकता है। ऐसा बोलकर अपना बाल को रफल कर रहा था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था जो वो देख रहा था। तो वो अपनी बाल को खींचते हुए अपने आप को शांत करता है। शांत करने में उसे आधा घंटा लग जाता है। जब बाहर आकर देखता है कि विंग तब तक सो चुका था, क्योंकि विंग को तो दुनिया इधर से उधर भी हो जाए, उसे तो उसकी नींद बहुत प्यारी थी, वो तो सो गया था। वांगजी आता है। अब ना क्या बोलते, अब उसे उस बेड पर सोने में डर लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वो विंग से डरता है, क्योंकि अब वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो समझ गया था कि वो एक किससे इतना हार्ड हो चुका है। अब उसे यहाँ पर रहने से क्या बोलते हैं कथा, कोई अच्छा इरादा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि अब वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये शादी तो सिर्फ नाम की है ना,
वो कैसे कर सकता है? तो हाँ, उसका मन कह रहा है कि उसका हस्बैंड है, ये उसका राइट्स है, फिर भी एक मन कह रहा है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दो अपने ही मन से लड़ते झगड़ते खुद ब खुद ऐसे कर कर उस साइड पर सो गया था। पर आज उसे नींद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे सिर्फ अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे, वो भी विंग को लेकर। इम्प्रॉपर थॉट आ रहे थे विंग को लेकर। वो अपने आप को ही गाली दे रहा था और सो नहीं पा रहा था। वो इधर से इधर रोल हो रहा था। उसी वक्त ना हमारे विंग भी सोते हुए अपने हाथ को वांग जी के चेस्ट पर लगा देता है। जैसे ही विंग की टच वांग जी को महसूस होती है ना, उसका हार्ट रेट एकदम धक धक करने लगा, बहुत तेजी से बीट करने लगा। अब तो विंग घबरा कर, यानी कि हमारी वांग जी तो घबरा कर बैठ गया। क्या इस विंग की एक टच, उसका दिल इतना पेशेंट क्यों हो रहा है, इतना पासली वेट क्यों कर रहा है? क्या उसे कुछ बीमारी हो गई है? वो ठीक थी? क्या हो रहा है उसे? ऐसा बोलकर वो अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। वो सिर्फ पूरे रात विंग को देखे रहा था। वो बैठते बैठे ही वो सो गया था। पर एक लात से उसे होश आया, क्योंकि हमारी विंग ने सोते नींद में ही इधर उधर रोल होते हुए एक लात तो हमारे वांग जी को मार दिया था। और ऊपर से हमारे वांग जी बैठ कर ही सो रहा था ना, उस लात से वो एकदम धड़ाम से नीचे जाकर गिरा। पर हाँ, 10 दिन जब विंग ने उसे लात मारा था उसे गुस्सा आ रहा था, पर आज पता नहीं क्यों उसे बहुत हंसी आ गया। और वो जल्दी से उठता है। वो देखता है कि उसका हस्बैंड बहुत मिसी तरीके से सो रहा है। उसे एक कंबल से लपेटता है, अपने सर को शेक करते हुए बाहर चला गया था स्टडी रूम पर। अब वो इस सोच से एकदम बाहर आना चाहता था। इसे बहुत ज़्यादा देर वो सोचना ही नहीं चाहता था। यही सोचकर बाहर आ गया, अपना काम करने लगा। पर उसे सिर्फ उस किसी याद आ रही थी। वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपने सर पकड़कर बैठ गया था। पर दूसरी ओर हमारा विंग तो बहुत पीसफुली सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब भूकंप भी आए ना, वो भी हमारा विंग को उठा नहीं सकता। बहुत गहरी नींद में हमारी विंग सो गया था। अगले मॉर्निंग सुबह विंग जैसे ही उठता है, अपने बाजू में देखता है वांग जी नहीं था। तो वो भी कुछ माइंड नहीं करता, क्योंकि वांग जी को जल्दी उठने की आदत जो थी, तो वो कुछ माइंड नहीं करते हुए एकदम रेडी होता है अपनी कॉलेज के लिए। जैसे ही बाहर आता है, नीचे डाइनिंग टेबल पर देखता है सब लोग थे। हान, उनकी वाइफ सीसी तो मुंह बना रही थी कि कल रात जो मिस्टर वेंटरहॉर्न ने क्या कहा था इस ओमेगा को लेकर। उन्हें चिढ़ मच रही थी अब इस ओमेगा को देखकर। वो मुंह बनाते हुए चेक रही थी और जिया भी गुस्से में देख रही थी। और विंग ना सबको इग्नोर करते हुए आता है। पर जैसे ही उसका आई कांटेक्ट वांग जी से होता है, उसे कल रात की वो किस याद आती है, तो वो एकदम अपनी नजरों को झुकाते हुए इधर उधर बहाना करते हुए बैठ जाता है। तभी हमारे रानकुरन बोलते हैं, गुड मॉर्निंग विंग, क्या कैसे हो तुम? अभी का कॉलेज जाने वाले हो? तभी विंग भी स्माइल करते बोलता है, जी अंकल, तुम्हें कॉलेज जाना बनाओ। ऐसा बोलकर वो खाना खा रहा था। तभी क्या बोलते हैं, हमारा जो नील मिंजू है वो भी आते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग विंग। तो विंग भी स्माइल करते बोलते हैं गुड मॉर्निंग दका। ऐसा बोलकर वो भी स्माइल कर रहा था। तभी विंग की मोबाइल पर कॉल आती है। वो देखता है कि ये वेनिंग का कॉल है। तो वो खाना खा रहा था ना, तो नील मिंजू ने उसे स्पीकर पर डाल दिया था। तभी विंग खाते हुए बोल रहा था, गुड मॉर्निंग विंग, क्या कर रहे हो? वेनिंग की आवाज़ सुनते ही ना अब वांग जी के खान खड़े हो गए थे। वो ना ध्यान से सुन रहा था। तभी विनिंग बोल रहा था, विंग बड़ी तुम भूल गए हो क्या? आज हम ना तुम्हारी कॉलेज भी मिलने वाले हैं। तुमने आज वादा किया कि तुम आज पूरा दिन हमारे साथ बिताओगे। ठीक है, कौन कौन? तभी विनिंग हंसते बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं और मेरी बहन। तभी अब ली मिंजू प्लीट करते हुए देख रहे थे विंग को। विंग समझ गया, तो विंग बोलता है ठीक है मैं भी आ जाऊंगा। ऐसे बोलकर वो रख लेता है। तभी वांग जी बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने कॉलेज ही जाओगे? तभी विंग ना उसे घूर दे बोलता है, ओ प्लीज़, हाँ तुम ना सच में वो टिपिकल हस्बैंड वाली मुझसे बिहेव करना बंद करो। तुम भूल गए हमारी शादी कैसी हुई तो? और हाँ, मुझ पर रौब मत दमाना।
मैं सिर्फ नाम की तुम्हारी हस्बैंड हूँ, ना कि सच में नहीं हूँ, ठीक है? हाँ, भले ही रजिस्टर हुआ है, फिर भी नहीं। तुमने जब तक पब्लिक तो हमारी शादी नहीं हुई ना, तो मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, और ऊपर से वो मेरी दोस्त है। क्या मैं बताऊँ तुम्हें? तभी बाबूजी चुप हो गया था। तभी नहीं मुझे बोलते, क्या क्या मैं भी आ जाऊँ? वहाँ पर बेंचिंग आएगी ना, तभी हमारा जो नीम इंजू की बात कर काटते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स दगा आप आ सकते हैं। तभी नीम इंजू को ना वांगी घूर कर देखते हुए बोलता है, नहीं आप नहीं जा सकते। तो नीम इंजू अपने मुंह को एकदम नीचे कर देता है। तभी विंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपको वेंचिंग की फ़ोन नंबर लग कर दूंगा। तो ऐसा बोलकर एक विंग करते हुए वो बाय करते हुए चला गया था। अब नीम इंजू को फेस पर स्माइल आ गई थी। वो स्माइल करते हुए अपने सर को नोट कर रहे थे। सब लोगों की गाना फिनिश होती है। अब सब लोग अपने अपने काम के लिए चले गए थे। विंग जैसे अपनी कॉलेज पे बहुत सा ना, वहाँ पर हमारे जो पेंडिंग है, वो दोनों खड़े हुए थे। वो जाकर दोनों को हक करता है, पर दूर से ये कोई देख रहा था, और वो हमारा प्यारा वांगजी था, क्योंकि उसका कॉलेज भी उसी एरिया से जाता है ना, तो वो देख लिया था कि हाँ ये विंग कैसे उनको हक करते बात कर रहा है। तो पर अब पता नहीं कि वांगजी को वो सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अजीब सा फील हो रहा था कि उसके ओमिका किसी और से इतना चिपक के क्यों खड़ा है, उसे ऊपर से हक कर रहा है। पर उस अल्फा के मन में उसके हस्बैंड के लिए फीलिंग दोस्ती वाला तो नहीं है, उससे आगे है। क्यों उसके हस्बैंड उसके पास जा रहा है? तो यही सोचकर देख रहा था। तभी नीम इंज को कुछ क्या बोलते हैं, हमारी वांग जी को कुछ याद आता है। वो ना अपने सर को कुछ सोचते हुए बोलते हैं, ठीक है नीम इंज, आप जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस ओमेगा को फॉलो करें। अब ना नीम इंज घूर घूर के देख रहे थे। तभी वांग जी ना खांसते बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आज वो भले ही अपनी दोस्तों के साथ रहता है, आप उसके पूरा दिन मुझे रिपोर्ट करोगे, और पूरा टाइम ये कैमरा आपके पास रहे, ऑन रखिए, ताकि मैं वो जो भी कर रहा है वो देख सकूँ, ठीक है ना? और वो कभी भी किसी से मोबाइल में कांटेक्ट करता है, पता लगा कि वो मेरा भाई तो नहीं है, ऐसा बोलता है। तभी अमर ने जो क्या, उन्हें तो सिर्फ अपनी जो वेंचिंग के साथ रहना था, तो वो भी अपने सर को हाँ में से करते हुए वो एकदम ओके सर ऐसा बोलते हुए बाय करते हुए चले गए थे। और अब फांग जी के मुंह तो खुल गया था कि हाँ ये नहीं जो कैसा बारीदार है इसका। देखो एक ही झटके पे मान गया, और एकदम यहाँ से जैसे दौड़ कर जा रहा है। तो यही सोचता है, अपने सर को सेक करते हुए अपनी कंपनी के लिए चला गया था। पर अपनी कंपनी में तो चला तो गया है, फिर भी उसका ये काम में भी मन नहीं लग रहा था। वो बिना वजह अपनी स्टाफ पर चीख रहा था। वो तो हमेशा से कोल्ड बेस में रहता है, कोल्ड इंसान की तरह बिहेव करता है, किसी से बातें नहीं करता, एक्सप्रेशनलेस चेहरे की तरह रहता है। पर पता नहीं क्यों आज वो हद से ज्यादा डेंजरस लग रहा था अपने स्टाफ को। वो आज पता नहीं क्यों अपनी बास तक के पास आने के लिए भी घबरा रहे थे कि उनका पास आज उन्हें नौकरी से ना निकल दे। यही बोलकर वो डर रहे थे, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बास का रिएक्शन आज इतना घटिया, इतना खराब क्यों हो गया है। दूसरी तरफ वांग जी की लैपटॉप में जो कैमरा फिक्सिंग था, वो तो देख रहा था बैठकर, जैसा विंग हंस रहा है। और जैसे ही वहाँ पर नीम छोड़कर चले गए ना, विंचिंग ना वो बनाते बोलते, अच्छा तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो और क्यों आए हो? तभी विंग बोलता, विंचिंग दगो को छोड़ दो ना, दगन हम सिर्फ मेरे साथ आ रहे थे, है ना दगा, ऐसा बोल रहे थे। नीम जी बोलते, हाँ मीन सिर्फ मैं तुम्हारी कंपनी देने के लिए आया था, कोई बात नहीं, ऐसा बोल रहे थे। तभी विंचिंग ना मुंह बनाती है, पर फिर भी वो मन में हंस रही थी। तभी नीम जी ना ट्राई कर रहे थे वेंचिंग की बातें करने के लिए, पर वेंचिंग तो अपना एटीट्यूड दिखा रही थी, वो इग्नोर कर रही थी। फिर भी जब भी इतना इग्नोर करते हुए भी नीम जी उसके पास आने की कोशिश करते, उनसे बातें करने की कोशिश करते ना, वो सब कुछ उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी विंग बोलता है, ओ प्लीज वेंचिंग, अगर तुम्हें दगा पसंद है तो बोल दो ना, अगर नहीं तो छोड़ दो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम इन्हें इतना परेशान करोगी। तभी वेंचिंग बोलते, तुम्हें क्या पता, पता है मेरे अल्फा को मुझे अपना पीछे दौड़ाना अच्छा लगता है। तो हमारे नीम इंजन भाग कर आते हैं, बोलते, क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने कहा तुम्हारी अल्फा, इसका मतलब तुम? तो वेंचिंग ना कांसते बोलते, अभी भी सोचा नहीं है, हाँ सोचूंगी, अगर अच्छा लगा तो।
ट्राई कर सकते हैं, ऐसा बोलकर हंसकर चली गई। तभी विंग बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन गगा, मुझे लगता है कि वेंचिंग कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गगा, ऐसा बोलते। तभी नीमिंजन हक करते बोलते, ठीक है, अगर मैं कोशिश करूँगा, ऐसे बोलकर उसे हक करते। अब वांग जी को तो गुस्सा क्या बोलते हैं अपना सर पर चढ़ गया था। ये नीमिंजन तक थी, उसे हक करता है, उसके हस्बैंड को हक करता है, पर जैसे ही वो सुनता है ना कि नीमिंजू उसे क्या बोलते हैं अपना ब्रदर की तरह देखता है, और वो उसकी दोस्त क्या बोलते हैं वो डेंजरस लड़की विंचिन को पसंद करता है, तो वो अपना सांस में सांस लेता है, सांस आता है उसकी, हाँ ठीक है, ये थे उसका हस्बैंड से चिपक तो नहीं रहा है, ऐसे ही सोचकर वो हंस रहे थे। पूरा दिन विंग और पेंचिन वो तो अलग अलग एरिया घूम रहे थे, देख रहे थे, फुल लॉन मस्ती कर रहे थे, और हमारा नीम जो उनके पीछे पीछे जा रहे थे, वो लोग जैसे जैसे मजे कर रहे थे और सब कुछ देख रहा था। पर दूसरी तरफ हमारे वांग जी को तो आज दिन में एक काम भी उसका पूरा नहीं हो पा रहा था, आज पूरा काम उसका पेंडिंग हो गया था, वो सिर्फ बैठकर देख रहा था, वो अपना फीलिंग से लड़ रहा था। क्या करें, वो बचपन से जिस चीज़ को सुनते हुए आया है, क्योंकि ओमेगा को ऐसा रहना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, ऊपर से उसने अपनी मॉम डैड की जो फेलियर मैरिज है, उन शादी में वो दोनों खुश नहीं थे, उसकी मॉम कितना डिप्रेशन लेने लगी, वो तो उसके फादर के साथ रहना तक की नहीं चाहती, कितना झगड़े होते थे उनके मदर फादर के बीच में, वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और जो कुछ भी ओमेगास को लेकर उनके फादर ने उसके मन में भरा है, और ऊपर से ये शादी, उन दोनों की ये शादी कोई अरेंज मैरिज भी नहीं है, ना ही लव मैरिज है, ये सिर्फ एक फोर्स मैरिज है ना। वो तो गुस्से में विंग से शादी किया ताकि उसे अपने ब्रदर कहाँ पर है पता चल सके, और उसे पनिशमेंट देना चाहता था कि इस ओमेगा ने उसके खिलाफ जाकर उसकी ब्रदर की शादी कैसी कर सकता है, तो इसी गुस्से में तो शादी किया है। और ये शादी कोई पब्लिक भी नहीं है, ये सिर्फ एक कोर्ट मैरिज है, इसलिए अपना ही फीलिंग से वो जूझ रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसके दिमाग से पटे जा रहे थे, इसलिए वो आज पूरा काम नहीं करता, वो जल्दी से घर भी आ जाता है, क्योंकि आज वेट कर रहा था कि कब विंग आएगा। तो उससे ज़रा विंग वो पूरा मजा करता है, उसके बाद वो रात को घर आ जाता है। जैसे ही वांग जी विंग को देखते हैं ना, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है जो कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि हमारा वांग जी अपना एक्सप्रेशन शो तो नहीं करता है ना, इसलिए वो सिर्फ स्माइल कर रहा था। पर कुछ देर बाद वही क्या बोलते स्टंड हो जाता है कि वो अपने मन में अभी क्या सोच रहा है, क्यों उसे अच्छा लग रहा है कि ये ओमेगा जल्दी आ गया। तो पर भी वो बनाते हुए आता है, उसे देखकर इग्नोर कर कर चला गया था। पर वांग जी अपना सर को शेक करता है, सब लोग डिनिंग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, हर खाना खाते हैं, और जैसे ही अब दोनों बेडरूम में जाते हैं, यानी कि हमारी वाक्चन की बेडरूम में जाते हैं, अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, उन दोनों को भी awkward फील हो रही थी। फिर भी तभी हमारा विंग ना खामोशी के तोड़ते हुए बोलता है, क्या क्या मैं तुमसे कोई डरता नहीं हूँ, और हाँ खबरदार तुम मेरी कई बार की कोशिश करे तो कल जो भी हो ना वो गलती से हो गया, पर इसका मतलब मत सोचना कि मैं कमजोर हूँ। अगर तुम नहीं जानते लांगन जी, मुझे ना किक बॉक्सिंग आती है, मैं तुम्हें इतना जोर से किक करूंगा ना, तुम ना इस कमरे से बाहर चक्कर गिरोगे। तो अपना हाथ पैर को अपने तक ही रखना, मेरे पास लेके आने की कोशिश भी मत करना। ऐसा बोलकर वो कांपते हुए जाता है और बेडशीट को लेते हुए एकदम सो जाता है। फिर भी उसे मन में जरूर डर लग रही थी, फिर भी वो शो नहीं करता। और तभी वांग जी बोलता है, हाँ किक करेगा, ये तो रोज ही मुझे किक करता है, कल तो इतना जोर से किक किया वे जाकर गिर गया। एक मिनट, ये मुझे किक किया और मुझे गुस्सा नहीं आया, गॉड ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसा बोलकर वो अपना ही सर को सेक करता है और वो भी चुपचाप वहीं पर लेट जाता है। और अब उनके दिन ऐसे ही जा रहे थे। हाँ, भले ही वो दोनों बातें नहीं कर रहे थे, पर हमारा वीक वो तो चिड़चिड़ा है, उसे मुंह पर ही बात करने का आदत जो टेरी है, वो सब कुछ बोलता है। पर वांग जी अपना फीलिंग से लड़ रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, वो पहले की तरह वांग बींग को रूड टोन में तो जवाब नहीं देता, वो नॉर्मली उससे जैसा वो अपने घर वालों से बातें करता है, अपनी आंटी
सीसी बेटी से बात करता है ना, उसी टोन में ही हमारी बागची अब विंग से बातें करता है। हाँ, विंग भी समझ सकता है कि हाँ ये डेविल को क्या हुआ है, तो इतना पोलाइटली उसके साथ बिहेव क्यों कर रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इसके मन में। तो यही सोचे जा रहा था। फिर भी वो सोचते हाँ कोई बात नहीं जो भी है ठीक है, ऐसे बोलकर वो भी वांगजी को अब पहले की तरह क्या बोलते हैं रूड या एटीट्यूड के साथ नहीं, वो भी अब वांगजी के साथ कंफर्टेबली बातें करने लगा। जितना पूछता है उसका ही जवाब देता है। अब तो वो दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं होती है, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा होते हैं वो एकदम बंद हो गई थी। अब दोनों कैजुअली दोनों से बात करते हैं, एक क्या बोलते हैं जो एक रूममेट नहीं होते हैं उनकी तरह अब रहने लग गए थे। कोई इसको नोटिस करे या ना करे, पर हमारे रैनकोरन इसे नोटिस कर रहे थे कि हाँ इन दोनों में अब पहले की तरह झगड़ा नहीं होता है, एटीट्यूड नहीं होते हैं। अब हाँ ये दोनों एक नॉर्मल रूममेट की तरह रहने लगे। रैनकोरन बहुत हैप्पी थे। हाँ कुछ तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ये चेंजिंग अच्छी के लिए है, यही सोचते हुए अपने मन में खुश हो रहे थे। तरफ तो वांगशन की लाइफ में अब तो एक स्टेप थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, पर दूसरी ओर जियांग मेंशन में वहाँ पर तो सब कुछ उलट हो गया। हाँ इनके लाइफ में तो कुछ तो अभी बहुत ही क्या बोलते हैं झगड़ा लड़ाई के बाद तो कुछ तो अच्छा चल रहा था, क्योंकि इसमें हमारा विंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता। वो ऐसा है अगर उसे कोई एक बात बोल देना उनके मुंह पे ये 10 बात बोल देता है, ऐसा है हमारी विंग। बस यहाँ पर जियांग मेंशन में सब कुछ उलट हो गया। जैसे ही विंग की भी शादी हो गई उस दिन के बाद पता नहीं क्यों हमारा जियांग फेनमियन मैडम से गुस्सा थे। उनके होते हुए उस दिन उनकी वाइफ की हिम्मत कैसी हुई वो उन सब के बीच में, वो भी लैन वांगजी के मुंह पर बात कर सकती है, वो भी अल्फा से ऐसा बात कैसे कर सकती है, वो एक ओमेगा है, उनके दायरा उन्हें नहीं पता, यही सोच रहे थे। और उन्होंने उस दिन हमारी मैडम यू को वार्निंग भी किया था कि ऐसा मेरे सामने मेरे होते हुए तुम बात नहीं करोगे, पर मैडम यू ने उस दिन उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। वो एकदम खामोशी ब्लैंकली अपने हस्बैंड को देख रही थी, पर उस ब्लैक एक्सप्रेशन को हमारा फेनमियन समझे नहीं। और उसी के 2 दिन बाद वहाँ पर ना जिन फैमिली आ गए थे, जिन गोंगशान उनकी वाइफ और उनके बेटे जिन जुश्वन और उनकी बेटी मियान सब लोग आ गए थे। और जैसे ही जिन गोंगशान को पता चला कि हाँ उनकी होने वाली जो डॉक्टर लीना थी वो लैन परिवार की छोटे बेटे के साथ भाग गई, तो और उनकी शादी जियांग परिवार की छोटे बेटे ने करवाया है। ये सब कुछ सुन के बाद उनको गुस्सा तो आर पार हो गया। वो आते ही ना जियांग फेनमियन से झगड़ा करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकते हैं, अब हमारी हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल रहे थे। तभी जो जीव बादशाह है वो नाटक करते हुए बोलते हैं मैंने सोचा हमारी दोस्ती रिश्तेदारी भी बदल जाएगी, मैं अब जानते हैं ना मैं कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ऐसा वैसा बहुत कुछ इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। तभी हमारा जिन ग्वांगशन को तो सिर्फ उनकी बिजनेस की पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि अगर लैन परिवार के बाद कोई बड़ा बिजनेस हैंडल करता है वो जियांग फैमिली है, तो उनके साथ पार्टनरशिप मतलब इनका फायदा ही फायदा है। तो वो कैसा अपॉर्चुनिटी को खो देना चाहते हैं। हाँ उनके मन में जब जैसी उनकी नज़र जंक्शा के ऊपर जाती है ना, उनके मन में क्या बोलते हैं गंदी वाली आइडिया आ जाती है। वो बोलते हैं फेनमियन हमारी दोनों फैमिली बहुत रेस्पेक्टिव फैमिली है और हमारी फैमिली के बीच में ऐसा कुछ हुआ है किसी को पता चला तो हमारी बदनामी हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होना चाहता, प्लीज़। और तुम मेरे दोस्त हो, हाँ भले तुम्हारी बेटी नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी के साथ मेरी बेटी की शादी करवाओ, ये भी तो एक ओमेगा है ना, प्लीज़। फेनमियन ऐसा बोलकर वो प्लेड करते हैं अपना बहुत क्या बोलते हैं पहला फुसला कर उन्हें एग्री कर देते हैं कि जंगशा और जिन जुश्वन की शादी कर दे तो। और दूसरी तरफ जिन जुश्वन को तो कोई भी मतलब नहीं है, ना कि वो यानली से प्यार करता है ना कि वो जंगशा से, वो सिर्फ हमारे जो सिचान से बदला लेना चाहता है।
इसीलिए तो उस शादी यानी से करने के लिए मान गया, क्योंकि वो जानते थे कि सिचन यानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सिचन को हर्ट करना चाहते हैं, तकलीफ झेलना चाहते थे। इसलिए उन्हें अच्छा ऑप्शन लगा कि वो जियान यानी से शादी करें। इसलिए तो शादी के लिए मान गए। जब जैसे ही उनका फादर ने कहा कि जंक्शन से शादी करें, वो एकदम उसको अगेंस्ट करना चाहते हैं, पर जैसे ही उनका मदर ने इशारा किया वो एकदम खामोश हो गए थे। पर फिर मैं ना अपनी सोच में पड़ गए थे कि ठीक है, सोच कर बताता हूँ ऐसा बोलकर। तभी फिर भी को रोकते हुए बोलते, तुम सोचो मत, प्लीज़ प्लीज़, तुम हमारी दोस्ती की वास्ता, तुम अच्छी बातें बोलोगे, यही मैं इंतज़ार करूँगा, ऐसे बोलकर चले गए थे। उस दिन हमारी जो फिल्मियन है जंक्शा से बातें करते हैं, अपना फादर को ऐसा सैड देखते हुए जंक्शा भी शादी के लिए हाँ कर देता है। और ये सुनकर हमारे यू को अच्छा नहीं लगता। वो दौड़ कर जाती है, हमारी जंक्शा से बोलती है कि नहीं नहीं, तुम उस घर में नहीं जा सकती। और वो हलवा वो अच्छा नहीं है, वो हर एक लड़की के साथ टाइम बिताता है, उनकी सोच अच्छी नहीं है बेटा, तुम मत जाओ। तभी जंक्शा बोलता है, नहीं पॉप, मैं अपनी फादर को ऐसा हट करते हुए नहीं दे सकता। मैं आपके दोनों बच्चों की तरह नहीं है जो मेरी फादर की इज्जत को डुबा दिया, सारे हाथ उनकी बेइज्जत कर दी, मेरे फादर की सर को झुकाने दिया सबके सामने। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसके चलते मेरे फादर की रेपुटेशन बनी रहती है तो मैं करूँगा, ऐसे बोलकर वो चले गए थे। अब तो मैडम यू की आंखों में आंसू आ गए थे और ये सब कुछ फिल्मियन भी सुन गए थे। वो आकर एक क्लैप मारते हैं यू को, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटे को मेरे अगेंस्ट करने की, पर देखा वो मेरा बेटा है। आखिरकार वो समझ ही गया और वो शादी के लिए मान भी गया है। तभी मैडम यू ना रोते हुए बोलती है, आज तक मैंने आपसे ये लफ्ज़ भी नहीं कहा, आप जो भी कहा मैंने मान लिया, पर ऐसा मत कीजिएगा, हमारी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद मत कीजिएगा। आपको पता है ना जिन फैमिली कैसी है, तो वो हमारी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे दोनों बच्चे किसी तरीके से स्ट्रांग है, पर जंक्शा बहुत मासूम है, वो सिर्फ आपकी बात को अपना सब कुछ मानता है। आप ऐसा मत कीजिए उसके साथ, वो टूट गया ना, ट्रस्ट मी, वो क्या करेगा मुझे नहीं पता। अगर मेरी बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ ना, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और उसके बाद मैं जो कुछ भी करूँगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो मैडम यू की बात को सुनकर और एक स्लैप मारते हुए बोलते, क्या तुम एक ओमेगा, तुम अपनी अल्फा से यू के सामने ऐसा बात कर सकती हो? तुमने ये अच्छा नहीं किया। तो यू ऐसा बोलते, तभी यू रोते हुए बोलते हैं, ठीक है, अब मारना चाहते हैं या मार डालना भी चाहते हैं, कर लीजिएगा। मैं अपनी बेटे को दुखी देखूं उससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैं अपने बच्चे को हैप्पी देखना चाहती हूँ और मैं अपने हकों के सामने अगर मेरी एक भी बच्ची दुखी रहे ना, वो मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं आपको वार्निंग करती हूँ फैनमियान, आप कैसे भी कर कर ये शादी मत होने दीजिएगा। अगर ये शादी हो गया तो मैं भी क्या करूँगी आपको पता नहीं है, ऐसा बोलते। फिर भी फैनमियान उसकी बात को सीरियस ना लेते हुए वो तुरंत क्या बोलते हैं, जिन परिवार को फोल देते हैं कि 2 दिन बाद शादी होगी। आप यूँ ना आंसू भरे आंखों से सिर्फ अपने हस्बैंड को देख रहे थे। फिर भी अन्ना स्माइल करते हुए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो ये शादी भी जल्दी नहीं करवा रहे थे। फिर भी उन्हें गुस्सा आ गया था कि यू की बात सुनकर इनकी वाइफ की हिम्मत कैसी हो गई उनके मुंह पर इतनी बड़ी बात कहने की। अगर वो अपनी वाइफ की बात को मान लेते हैं तो वो उनका जो अल्फा घमंड है वो टूट जाएगा ना, वो चूर चूर हो जाएगा। वो एक ओमेगा के सामने वीक पड़ जाएंगे। ये तो वो कभी भी नहीं होने दे सकते हैं। इसलिए वो अपने ही क्या बोलते हैं अहंकार में वो अपना अल्फा होने का एटीट्यूड में जाकर आप फिक्स कर दिया था। अब शादी वाले दिन भी आ गए थे। आज शादी थी हमारी जो जिन जुश्वान और जंक्शा की। दूसरी ओर जंक्शा के घर में जंक्शा यानी कि जिन जुश्वन के घर में जिन जुश्वन ना चीख रहा था, बोल रहा था कि फादर आप ऐसे कैसे कर सकते, मेरी शादी वो जंक्शा से कैसे कर सकते हैं। तभी
हमारा जिन वंशन है वो मुझसे भी बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम यानली से भी तो प्यार नहीं करते हैं, तुम सिर्फ उस नैन सिचर से बदला लेने के लिए तो उससे शादी करने वाले थे। पर क्या हुआ, अब उन दोनों की शादी हो गई और हाँ तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया। तभी हमारे जो जिन दुश्मन बोलता है, क्या मतलब मेरा बदला कैसे पूरा हुआ? तभी जिन वंशन हंसते बोलते हैं, तुमने नहीं देखा, अब सिचर अपने घर में अटैच नहीं है, वो अपने घर से बाहर निकल गया। अब उसके पास उनका घर का कुछ भी नहीं है, ना क्रेडिट कार्ड ना कुछ भी नहीं है, उसका ब्रदर सब कुछ लॉक किया होगा, अब वो सफर कर रहा होगा। यही तो हम चाहते थे, अब वो कुछ भी नहीं है, लैंड सिचन कुछ भी नहीं है। तो जिन जिश्वन हंसते बोलता है, सही कहा बात है, फिर भी अपने जिनचा के साथ मेरी शादी क्यों फिक्स किया? तभी जिन वाक्शन बोलते, क्या हुआ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम शादी कर लो, उसके बाद ये शादी सिर्फ बिजनेस रिलेटेड है। हाँ वो तुम्हारा नाम का हस्बैंड होगा, उसके साथ जो कुछ भी करो तुम कर सकते हो, तुम्हें खुला छूट है, और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड या किसी को बदलना है उसके साथ भी रह सकते हो। मैं क्या तुम्हें रोकने वाला हूँ भला? तुम जो चाहे तुम कर सकते हो बेटा। तभी जिन जिश्वरना स्माइल करते हुए बोलता है, ये हुई ना मेरा फादर वाली बात, तो ठीक है फादर, तो ठीक है, अब तो मैं शादी करूँगा। ऐसा बोलते हुए स्माइल करते ही शादी के लिए आ गया था। अब शादी वाली दिन थी। मैडम यू जंक्शन को तैयार करने के लिए भी नहीं गई थी, उसे कोई सर्वेंट तैयार कर रहे थे। फिल्मी अन्ना गुस्से हो गए थे अपनी वाइफ के ऊपर। तभी अमर यूँ कहती है, आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं अपनी बेटे की बर्बादी के लिए उसे तैयार करूं, मैं ये नहीं कर सकती। अभी भी आपको वक्त है, शादी हो गया तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी, ऐसा अपना मन में सोचती है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे अगर आप ये जमशा और जिन दुश्मन की शादी वांगशन की लाइफ में और सबके लाइफ में क्या टर्न लेके आती है। तो कल देखेंगे गाइस, बाय बाय।